बिल्कुल सुजाता, देखिए कई तरीके के ऑप्शंस हैं जो लगातार बताए जा रहे हैं पहले ही दिन से, लेकिन आज 15वां दिन है इस रेस्क्यू ऑपरेशन का। आपको बता दें, प्लाज्मा कटर मशीन आज सुबह सवेरे यहां पर पहुंची है और प्लाज्मा कटर मशीन का काम होता है मेटल को पिघलाने का, और उसके जरिए वो जो है उस मेटल को पिघलाकर ब्लेड्स को जो है वो बाहर करने का काम करेगी। लेकिन मैनुअली आपको बता दें बहुत हद तक, क्योंकि पूरी रात कल काम हुआ काटने को, ऑगर मशीन के ब्लेड्स को काटने का, तो उसे मैनुअली भी बहुत हद तक काट लिया गया था। लेकिन जो बहुत ज्यादा लोहे के जाल में फंसे हुए ब्लेड्स थे वो प्लाज्मा कटर मशीन के जरिए, जो कि हैदराबाद से मंगवाई गई, उससे उसे पिघलाने का काम जो है वो यहां पर किया जा रहा है और इसमें समय लगेगा कुछ घंटों का। आज शाम तक आप मान लीजिए कि ऑगर मशीन को बाहर निकाल लिया जाएगा। लेकिन बड़ी खबर यह है कि अब इंडियन आर्मी मोर्चा संभालेगी। इंडियन आर्मी की इंजीनियर्स रेजिमेंट जो है वो लोकल मजदूरों के साथ में मिलकर अब मैनुअल जो खुदाई का काम है वो यहां पर शुरू किया जाएगा। इंडियन आर्मी इंजीनियर्स रेजिमेंट की ओर से ये मोर्चा संभाला जाएगा जब ऑर्गन मशीन को बाहर निकाला जाएगा। इसी के साथ अगर वर्टिकल ड्रिलिंग की बात करें तो अभी पूरी तरीके से वर्टिकल ड्रिलिंग की शुरुआत हम नहीं कह सकते हैं। वर्टिकल ड्रिलिंग की मशीन अभी काम करना शुरू नहीं की है, उसकी असेंबलिंग का काम जारी है। लेकिन सब तुरंत ही वर्टिकल जो पाइप है मोटा उसे नहीं डाला जाएगा वर्टिकली, यानी कि तुरंत ही ड्रिलिंग का काम जो है वर्टिकल मशीन नहीं शुरू करेगी। पहले बोर किया जा रहा है, 50 फीट तक बोर किया गया है, ये जानकारी अभी मिल रही है। SGVNL की टीम जो है वो लगातार पहाड़ी के ऊपर काम कर रही है। बोर करने के बाद में कुछ पतले पाइप्स उसमें डाले जाएंगे, उसके बाद में जो बड़ा पाइप है उसे डालने का काम किया जाएगा। लेकिन इसमें भी एक लंबा समय है, थोड़ी खतरे की भी बात है, क्योंकि मशीन का वाइब्रेशन बहुत ज्यादा होता है। टनल में दरारें ऑलरेडी हैं, पहले दिन से ही देखी जा रही है कि टनल के भीतर दरारें हैं। उसके जी बिल्कुल, देखिए जो अधिकारी हैं वो लगातार इसी बात का दावा कर रहे हैं कि हमारी जो इन्वेस्टिगेशन है या फिर हमारी जो इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स की टीम है वो लगातार हमें गाइड कर रही है और उसी के हिसाब से हम यहाँ पर काम कर रहे हैं। हालांकि जैसे आपने कहा कि कुछ चीजें, चाहे आंकड़ों की बात करें, उसमें थोड़ी बहुत गड़बड़ी जरूर देखी गई, लेकिन उसको लेकर काम यहाँ लगातार जारी है। जैसे GPR की अगर बात करें तो GPR का जो वर्डिक्ट यहाँ पर सामने आया था या कहा गया था कि कोई भी 5 मीटर तक मेटालिक ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है, वैसा हुआ नहीं। कुछ ऑब्स्ट्रक्शन मिले और बहुत हार्ड ऑब्स्ट्रक्शन मिले, जिसकी वजह से ऑगर मशीन जो है बुरी तरीके से फंस गई। तो यहाँ के जो अधिकारी हैं, ये एक्सपर्ट्स की टीम है, उनका यही कहना कि चूंकि पहाड़ है और ऊपर से अंदर इतने सारे मेटल्स है, रॉड, सरिये, इसका इस्तेमाल टनल को बनाने में किया गया था। JCB मशीन्स भी अंदर फंसी हुई हैं, तो इसका अंदाजा लगा पाना बहुत मुश्किल है कि कहां पर कितने मीटर पर कितना हडल आपको मिल जाएगा। अभी वर्टिकल ड्रिलिंग की शुरुआत जब कुछ ही देर में होगी तो उसमें भी आप सोचिए कि वो इतना ईजी नहीं है, क्योंकि पहाड़ के अंदर कितनी चट्टाने हैं या फिर सिर्फ सॉइल नहीं है वो सॉफ्ट है, या और कितने हर्डल्स अभी आने वाले हैं ये भी देखना होगा, क्योंकि इतना इजी वर्टिकल ड्रिलिंग भी नहीं होगा। जब ड्रिलिंग की मशीन एक्चुअल में काम करना शुरू करेगी तो उसका जो वाइब्रेशन है, जाहिर है बड़ी भारी मशीन है, वाइब्रेशन ज्यादा होगा, उसका भी ख्याल रखना पड़ेगा कि टनल को नुकसान ना हो, क्योंकि जरा भी टनल को नुकसान हुआ तो मजदूरों को क्षति पहुंचेगी।